चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उस चिड़िया के 7 अंडे थे, जिनकी वो बहुत ज्यादा देखभाल करती थी। परंतु इस समय उन दोनों को दूसरे जंगल किसी काम से जाना था, इसलिए वे चिंता में थे कि अपने ये 7 अंडे किसके घर पर रखें। अरे सुनिए जी, हम दोनों को ही दूसरे जंगल मौसी जी से मिलने जाना है, परंतु मुझे बहुत चिंता है अपने इन अंडों की। हमारे पीछे इन अंडों को कुछ हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें किसी महफूज जगह पर रखना होगा ताकि ये महफूज रह सके। तुम ठीक कह रही हो भगवान, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। हम अगर ऐसे ही अपने अंडे छोड़कर चले गए तो कोई पक्षी आकर इन्हें नुकसान पहुंचा देगा, इसीलिए हमें किसी ईमानदार और अच्छे पक्षी के घर अपने ये अंडे रखवाने होंगे ताकि ये महफूज रह सकें। अरे परंतु हम अपने ये अंडे ऐसे किस पक्षी के घर पर रखवाएंगी? Please subscribe, like and press the bell icon. क्या आप किसी बहुत ही ज्यादा अच्छे और ईमानदार पक्षी को जानते हैं? अरे हाँ भगवान, मैं ऐसे एक पक्षी को जानता हूँ। वे अपने जंगल में मीनू चिड़िया है ना, वे सबसे ज्यादा ईमानदार और अच्छी पक्षी है। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर वे इतनी ही ज्यादा ईमानदार है तो हम अपने ये 7 के 7 अंडे उसके घर पर रखवा देते हैं और उससे कहते हैं जब तक हम नहीं आए वे थोड़ी देखभाल कर ले हमारे अंडों की। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है। हम अपने ये 7 के 7 अंडे मीनू चिड़िया के घर पर रख देते हैं और उससे ऐसा ही कहेंगे जैसा तुमने कहा है। चलो अब तैयारी कर लो। फिर क्या था, वे दोनों चिड़िया और चिड़ा तैयारी करने के बाद फौरन से अपने 7 के 7 अंडे लेकर मीनू चिड़िया के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, कैसी हो? दरअसल हम थोड़े परेशान हैं। हम दोनों को ही दूसरे जंगल इसकी मौसी के घर जाना है, परंतु हम थोड़ी चिंता में हैं कि हमारे पीछे हमारे अंडे महफूज रहेंगे या फिर नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि अपने जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी के घर अपने ये अंडे महफूज रख दें। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि आप दूसरे जंगल जाएं तो आपके पीछे आपके अंडे महफूज रहें, बस इतना ही ना? हाँ मीनू चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। हम दोनों ऐसा ही चाहते हैं। तो फिर आप दोनों चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना यहाँ पर। मैं आपके इन 7 के 7 अंडों का बहुत ध्यान रखूंगी और इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप बेफिक्र होकर दूसरे जंगल जाइए और अपना काम कर कर वापस आ जाइए। वे दोनों चिड़िया और चिड़ा मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर क्या था, वे दोनों चिड़िया और चिड़ा अपनी मौसी से मिलने अगले दिन ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं और अपने 7 अंडों को मीनू चिड़िया के घर पर छोड़ देते हैं। परंतु उन दोनों के जाने के एक दिन बाद ही जब मीनू चिड़िया अपने घर में सोकर उठी तो वे अपने सामने का मंजर देखकर परेशान हो गई, क्योंकि उन 7 के 7 अंडों में से अब बच्चे निकल चुके थे जो बहुत ज्यादा प्यारे थे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? कल तक तो ये सिर्फ अंडे थे और एक दिन में ही इनमें से बच्चे कैसे निकल गए? ये तो मेरी समझ से बाहर है भाई। मतलब अब मुझे इन अंडों का नहीं, इन 7 के 7 शैतान बच्चों का ध्यान रखना होगा। मीनू चिड़िया को अपने सामने देखकर वे 7 के 7 बच्चे मीनू चिड़िया से कहने लगते हैं, मामा, 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 मामा। अरे अरे, इन सब ने तो मुझे अपने सामने देखकर अपनी माँ ही समझ लिया है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा भूखे हैं। चलो मैं अंदर जाती हूँ और इन सभी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उन छोटे छोटे और प्यारे बच्चों के लिए कुछ खाना लेने के लिए अंदर चली जाती है और यहाँ कुछ ही देर में वे 7 के 7 बच्चे मिलकर मीनू चिड़िया के घर का हाल बुरा कर देते हैं। वे हर चीज को दूसरी जगह पर फेंक देते हैं और सब कुछ उलट पुलट कर देते हैं। मीनू चिड़िया अंदर से उन बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, परंतु वे अपने घर को ऐसे उल्टा पुल्टा और बिगड़ा हुआ देखकर सोचती है, अरे बाप रे बाप, ये बच्चे हैं या आफत? अभी तो ये इतने छोटे छोटे हैं,
तो इन्होंने हमारा ये हाल कर दिया है। अगर ये बड़े हो गए तो ये तो पूरे जंगल की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये तो बहुत शैतान है भाई। इससे पहले कि ये मेरे घर की और ज्यादा हालत खराब करें, मैं उन्हें ये कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, फिर ये सब शांत हो जाएंगे। मीनू चिड़िया सोच रही थी खाना खाकर ये तमाम बच्चे शांत हो जाएंगे, इसलिए उसने उन बच्चों को खाना दे दिया। अपने सामने खाना देखते ही वे तमाम के तमाम बच्चे खाने पे झपट पड़े और देखते ही देखते सारा खाना खाने लगे। अरे अरे आराम से खाओ, आराम से खाओ, वरना ये तुम्हारे गले में फंस जाएगा। आराम आराम से खाओ, ये सारा खाना तुम्हारा ही है। मीनू चिड़िया सोच रही थी खाना खाने के बाद वे बच्चे शांत हो जाएंगे और आराम से सो जाएंगे, परंतु वे बच्चे तो अब मीनू चिड़िया से कहने लगे, मामा खेलना है, मामा खेलना है। क्या तुम सभी को मेरे साथ खेलना है? ना बाबा ना, तुम सब मिलकर तो मेरी हालत ही खराब कर दोगे। अभी मीनू चिड़िया ये कह ही रही होती है कि वे तमाम के तमाम बच्चे मीनू चिड़िया को गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और सभी बारी बारी उसके ऊपर उछलने लगते हैं। मीनू चिड़िया की तो हालत ही खराब हो गई थी। अरे बाप रे, ये बच्चे कितने ज्यादा शैतान हैं। ये तो पूरी आफत है आफत। ये तो मेरी हालत ही खराब कर देंगे। न जाने इनके माता पिता कब आएंगे और इन्हें अपने घर लेकर कब जाएंगे। मीनू चिड़िया की हालत तो खराब हो चुकी थी, परंतु कुछ समय में जब वे बच्चे थक जाते हैं तो मीनू चिड़िया उन सभी को सुला देती है और कुछ ही समय में उन बच्चों के माता पिता भी मीनू चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या, हमारे इन अंडों में से बच्चे निकल गए। ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और इन बच्चों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे जी भैया, इन तमाम अंडों में से आपके जाते ही बच्चे निकल गए थे। और जहाँ तक परेशानी की बात है, इन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करा। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी और प्यारे बच्चे हैं। मीनू चिड़िया उन दोनों माता पिता को खुश करने के लिए झूठ झूठ कह देती है और उसके बाद ये दोनों अपने साथों के साथ बच्चों को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं और मीनू चिड़िया का बहुत शुक्रिया करते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों की खुशी के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना भी पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं। किसी समय की बात है, एक जंगल में एक मीनू चिड़िया और एक कालू कौवा रहते थे। मीनू चिड़िया और कालू कौवा आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। मीनू चिड़िया की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी चिड़िया था और वहीं कालू कौवे का भी एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम राजू कौवा था। एक दिन मीनू चिड़िया और कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं कि मीनू चिड़िया को सामने जमीन पर एक चने का दाना पड़ा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया और कालू कौवा फौरन उस चने के दाने के पास जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हें तुम्हारा भोजन मिल गया है। अब तुम जाकर अपने घोंसले में आराम करो। मैं अपने लिए कहीं और से जाकर भोजन तलाश कर लेता हूँ। नहीं कालू कौवे, ऐसा मत कहो। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा भोजन ढूंढवाने में मदद करूंगी। अभी मुझे भोजन मिला है तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए जल्दी से भोजन ढूंढ लेंगे। मीनू चिड़िया, तुम मेरी पक्की दोस्त हो। तुम्हें भोजन मिल गया है, फिर भी तुम मेरे साथ मेरा भोजन ढूंढवाने में मदद कर रही हो। तुम्हारे जैसा दोस्त तो हर पक्षी को मिलना चाहिए। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे चले जाते हैं। अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में आती है और कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, मेरी बहन कोमल चिड़िया की काफी ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे अभी अपनी बहन को देखने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। और मेरी सोनी चिड़िया तो अभी बहुत छोटी है, इसीलिए उसको मैं अपने घोंसले में ही छोड़कर जा रही हूँ। क्या तुम मेरी सोनी चिड़िया का ध्यान रख सकते हो कालू कौवे? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं तुम्हारी पिंकी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम निश्चिंत होकर चली जाओ। फिर मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाती है और फिर कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवे को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाता है और वे अपने राजू कौवे और पिंकी चिड़िया का एक साथ ध्यान रख रहा होता है। शाम होने को थी। मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया से मिलकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
कि तुमने मेरी पिंकी चिड़िया का ध्यान रखा। मीनू चिड़िया, इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता आखिर? अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा राजू कौवे को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। क्या तुम मेरे राजू कौवे का ध्यान रख सकती हो? हाँ कालू कौवे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे राजू कौवे का ध्यान जरूर रखूंगी। कल तुमने भी तो मेरी पिंकी चिड़िया का कितने अच्छे से ध्यान रखा था, तो फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। मीनू चिड़िया, मेरा राजू कौवा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए तुम इसका ध्यान अच्छे से रखना। हाँ कालू कौवे, तुम निश्चिंत होकर चले जाओ, मैं तुम्हारे राजू कौवे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा निश्चिंत होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। जंगल में हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण मीनू चिड़िया के घोंसले में जो भोजन रखा हुआ होता है वे वहां से उड़कर जमीन पर गिर जाता है। हाय रे, मेरा भोजन इन हवाओं की वजह से जमीन पर गिर गया है। अब मुझे ये भोजन उठाने के लिए जमीन पर जाना पड़ेगा। देखो पिंकी चिड़िया, राजू कौवे, मैं अभी भोजन उठाने के लिए जमीन पर जा रही हूँ। तुम दोनों बिल्कुल भी शरारत मत करना, बस मैं अभी आई। फिर मीनू चिड़िया भोजन उठाने के लिए जमीन पर चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाते ही पिंकी चिड़िया और राजू कौवा दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। पिंकी चिड़िया राजू कौवे को थोड़ा जोर से धक्का दे देती है, जिसके कारण राजू कौवा घोंसले से नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरने के कारण राजू कौवे की उसी समय मृत्यु हो जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया? राजू कौवा घोंसले से नीचे कैसे गिर गया? ये तो लगता है मर चुका है। अब जब कालू कौवे को ये बात पता चलेगी तो वो कितना उदास हो जाएगा। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि इतने में वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। मीनू चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बताती है कि राजू कौवा कैसे जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो तुम पर भरोसा कर कर तुम्हें अपना राजू कौवा सौंपा था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा मीनू चिड़िया। कालू कौवे, इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। मैं तो भोजन उठाने जमीन पर आई थी। मुझे क्या पता था कि राजू कौवा घोंसले से नीचे गिर जाएगा। मीनू चिड़िया, आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और हाँ मीनू चिड़िया, देखना एक ना एक दिन मैं तुमसे अपने राजू कौवे का बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर वे कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। इस मीनू चिड़िया को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये मीनू चिड़िया याद रखेगी। ये मीनू चिड़िया मुझसे नहीं बचेगी। इससे मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन हाँ कालू कौवे, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। कालू कौवे, मुझे माफ कर दो और तुम मुझसे दोबारा से दोस्ती कर लो। मीनू चिड़िया, चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। चलो यहाँ से चली जाओ तुम। बेचारी मीनू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ देर के बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है। कालू कौवा देखता है कि मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं होती है। कालू कौवा इसी बात का फायदा उठाता है और वे मीनू चिड़िया का घोंसला उठाकर जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरने के कारण पिंकी चिड़िया की उसी समय मृत्यु हो जाती है। अब जाकर मेरे दिल को शांति मिली है। मैंने मीनू चिड़िया से अपना बदला ले लिया है। मैंने मीनू चिड़िया की पिंकी चिड़िया की जान ले ली है। अब देखना मीनू चिड़िया को पता चलेगा
कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया था। उसी समय वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। मीनू चिड़िया ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। कैलू कौवे, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पिंकी चिड़िया की जान ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कैलू कौवे। मीनू चिड़िया, तुमने भी तो मेरे साथ यही कुछ किया था ना, तो फिर मैंने भी तुमसे अपना बदला ले लिया है। कैलू कौवे, मैंने तुमसे कहा तो था कि वो सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो सब कुछ अनजाने में हुआ था। लेकिन तुमने मेरी पिंकी चिड़िया की जान लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब तुम जो भी कहो मीनू चिड़िया, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। चलो अब मैं चलता हूँ अपने घोंसले में। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवे को एक एक अंडा हुआ था। रानी, तुमने देखा ना कि इस मीनू चिड़िया को भी अंडा हुआ है। इस मीनू चिड़िया ने हमारे राजू कौवे को मारा था। अब तुम देखना, जब मीनू चिड़िया के इस अंडे में से कोई नई चिड़िया निकलेगी तो मैं उसकी भी जान ले लूंगा। हाँ कैलू जी, इस मीनू चिड़िया को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इस मीनू चिड़िया ने मेरे राजू कौवे की जान ली है। कुछ दिनों के बाद कालू कौवे और रानी कौवे के अंडे में से एक छोटा सा कौवा निकलता है और मीनू चिड़िया के अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है। कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। रानी, अब बदले का वक्त आ गया है। मीनू चिड़िया के अंडे में से नन्ही सी चिड़िया निकल गई है। अब मुझे उस चिड़िया की भी जान लेनी पड़ेगी। रानी, मैं अभी चील बहन के पास जाता हूँ और मैं चील बहन को बुलाकर लाता हूँ। वैसे भी चील बहन को नन्ही चिड़ियाओं का मांस बहुत पसंद होता है। वे चील मीनू चिड़िया की नन्ही सी चिड़िया को मारकर खा जाएगी और मेरे दिल को दोबारा से ठंडक मिल जाएगी। ये कहकर कालू कौवा चील के पास चला जाता है। मेरी नन्ही चिड़िया कितनी सुंदर है। मुझे अब इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। मैं पहले ही अपनी एक चिड़िया खो बैठी हूँ, लेकिन अब मैं अपनी इस चिड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि वे कालू कौवा मेरी इस नन्ही चिड़िया की भी जान लेना चाहेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं अपनी नन्ही चिड़िया को लेकर अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाती हूँ। इस तरह मेरी नन्ही चिड़िया भी महफूज रहेगी। ये कहकर मीनू चिड़िया अपनी नन्ही सी चिड़िया को लेकर कोमल चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ कौवे, आज तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? चील बहन, मैं आज आपके लिए एक शिकार लेकर आया हूँ। जिस शिकार को खाकर आपको मजा आ जाएगा। आप मेरे साथ चलो। मेरे घोंसले के सामने एक चिड़िया रहती है। उस चिड़िया के अंडे में से अभी अभी नन्ही सी चिड़िया निकली है। आपको तो नन्ही सी चिड़ियाओं का गोश्त खाना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए आप मेरे साथ चलो और उस नन्ही सी चिड़िया का शिकार कर लो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ और जाकर उस नन्ही सी चिड़िया का मैं शिकार कर लेती हूँ। फिर वे कालू कौवा उस चील को लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। कालू कौवा उस चील को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर तो मीनू चिड़िया होती ही नहीं है। अरे ओ कौवे, कहाँ है मैं नन्ही चिड़िया? तूने तो मुझे यही का कहा था, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी नन्ही चिड़िया नहीं दिखती। चील बहन, वह नन्ही चिड़िया अभी यही थी। ना जाने वे नन्ही चिड़िया कहाँ चली गई। मैं तुम्हारे जैसे कौवों को जानती हूँ, जो हमारी जैसी मासूम चीलों को उल्लू बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर वे चील कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है और वे कालू कौवे के छोटे से कौवे को मारकर खाने लगती है। उस छोटे से कौवे को खाकर वे चील वहाँ से चली जाती है। रानी, ये क्या हो गया हमारे साथ? मैं तो मीनू चिड़िया से अपना बदला लेने चला था, उल्टा हमारे साथ ही गलत हो गया। कैलू जी, हमने अपने राजू कौवे को भी खो दिया और हमने अपने इस कौवे को भी खो दिया।
हम तो बर्बाद होके रह गए हैं कालू जी। इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वे उस खड्डे में खुद ही गिर जाते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए।